तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, तो ये सवाल आपको बार बार आएगा, कोशिका का खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। आइए जानते हैं थोड़ा सा रॉबर्ट हुक ने किस स्ट्रगल लाइफ से, कितने संघर्ष करके हमारे और आपके लिए इतना बड़ा डिस्कवर कर दिया, इतना बड़ा खोज कर दिया। ठीक है, जिसको याद करते हैं, जिसका नाम क्या है? आइए आपको मिलाते हैं रॉबर्ट हुक से। चलिए, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दें रॉबर्ट हुक के बारे में कि उसका जन्म कब हुआ था। हाँ, 1600। और कोशिका खोज कब किया? क्या साल के बाद? 30 साल के बाद। जिस समय वो 30 साल का उम्र का था, उस समय क्या कर दिया था? वो कोशिका का खोज कर दिया था। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? हाँ, 3 मार्च 1703 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये थे आपके महान साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिन्होंने खुद से क्या किया? एक माइक्रोस्कोप तैयार किया। क्या किया? इन्होंने पहली बार कोशिका का खोज किया था। दुनिया में उससे पहले किसी को पता नहीं था कि कोशिका होता है अथवा नहीं। इसी कारण इसको एक सम्मानित वर्ड के साथ कहा कि आप जो हैं आज से कोशिका विज्ञान के पिताजी हैं। क्या हैं? पिताजी ने, पिताजी हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो बताइए, कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। तो पहली बार कोशिका का अध्ययन कौन किया था? हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। इसी कारण इसको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट हुक। क्योंकि दुनिया में पहली बार किसने कोशिका का अध्ययन किया था? उससे पहले दुनिया को पता नहीं था कि कोशिका क्या होता है, कोशिका कैसा होता है, लेकिन पहली बार दुनिया को कौन बताया? इसी कारण कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक का जन्म कब हुआ था? इन्होंने कोशिका का सर्वप्रथम खोज कब किया था? मात्र कितने वर्ष में? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया? कोशिका का खोज कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? किसका खोज कर दिया? कोशिका का खोज कर दिया, वो भी अपने से माइक्रोस्कोप बना के। सोच सकते हैं, ऐसा में। हाँ, और इसकी देहांत कब हो गया? मृत्यु कब हो गया? हाँ, चलिए ठीक है। और इसकी आपको और कहानी थोड़ा बताते हैं। इन्होंने क्या किया था? खुद से एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था। क्या किया था? माइक्रोस्कोप। कोई भूलेगा नहीं ना अब यदि कोई भूल गया तो हम तुमको भूल जाएंगे, तुम कौन है, इसी कारण कोई भूलना नहीं। इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक साहब ने अपने से एक माइक्रोस्कोप बनाया। वो कुछ डंडा ले आया, एक दो लेंस ले आया, उसके बाद कुछ दर्पण, मिरर, जैसा भी, मतलब जो जो इंस्ट्रूमेंट लगता है लेंस बनाने के लिए, उन्होंने ऐसा ऐसा क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ले लिया और क्या किया? खुद से इस प्रकार का लेंस बना लिया। सबसे पहला लेंस बनाया था। इससे पहले दुनिया को पता था कि लेंस भी होता है। सच में कितने महान वैज्ञानिक थे, कितना अच्छा रास्ता दिखा दिया। और उसी के रास्ता पर बहुत सारा वैज्ञानिक चला। इसका नाम क्या है? लुवेन हुक, रॉबर्ट बिरचो, रॉबर्ट ब्राउन, और कौन कौन ब्राउन आया, सब इसी के द्वारा खोजा गया रास्ता पर चला। लेकिन इससे भी आगे कौन था? रॉबर्ट हुक। एक माइक्रोस्कोप बनाया छोटका, लेकिन एक चला ज्यादा एचडी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बना लिया ना। तो ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसा इसको माइक्रोस्कोप बनाया और कोशिका को देखा। देखिए, ये हमारे रॉबर्ट हुक साहब है। ये बेचारा को बाल सब काटने का फुर्सत नहीं था। ठीक है, इतने महान साइंटिस्ट थे। हम सब भी इसको नमन करते हैं रॉबर्ट हुक को, जिसने आज हमको कोशिका पढ़ाने का मौका दिया। और जब इन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप से देखा सेल को, तो कैसा दिखा? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखा। और वो मधुमक्खी का छत्ता ऐसा ही था। तो पहली बार रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका को देखा था? बिल्कुल मधुमक्खी छत्ता जैसा नहीं होता, वैसा देखा था। और इस सेल का नाम इन्होंने क्या रखा? कॉर्क कोशिका रखा। क्या रखा इसका नाम? कॉर्क सेल, कॉर्क कोशिका। तो पहली बार जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका दिखा, उसका आकार कैसा था? मधुमक्खी के जैसा था। और उसका नाम लेवेन हुक साहब ने क्या रखा?
कोर्क कोशिका रखा। ठीक है, और यह कोशिका संयोग से क्या था, मरा हुआ था, जीवित कोशिका नहीं था। ठीक है, और फिर बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने सेल को नहीं देखा, हम कोशिका को नहीं देखा, हमने कोशिका के भित्ति को देख लिया। क्या देखा, तो वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को, केवल कोशिका को, भित्ति को देखा और उसी का नाम क्या बोल दिया, कोर कोशिका। तो इन्होंने वास्तव में किसको देखा था, कोशिका भित्ति को। किसको, कोशिका भित्ति को देखा था। यह केवल कोठरी के समान देखा, ऐसा देखो ये सेल है। पहली बार रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को देखा था। ठीक है, इसी प्रकार क्या था, कोठरी के जैसा बना हुआ था। किसके जैसा, हाँ देख रहे हैं ये, इस प्रकार से, इस प्रकार से इन्होंने केवल जो मोटा मोटा देख रहे हैं ये सब, ये क्या है, कोशिका भित्ति है, कोशिका का दीवार है ना रे, क्या है वो, कोशिका का दीवार है ये क्या है। हाँ, तो रॉबर्ट हुक ने केवल कोशिका के दीवार को देखा था, इसके अंदर क्या है उसको दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये जो इस प्रकार से बंद देखा, कहा कि यही क्या है, कोशिका है, यही क्या है। लेकिन जब लेeuwenhoek ने जीवित कोशिका का खोज किया, तब रॉबर्ट हुक के पास गया, कहा गुरुजी आपने कोशिका को नहीं देखा, आइए हम आपको कोशिका को दिखाते हैं। वो पूरा जीवित कोशिका है, चलता फिरता, लेकिन आपका कोशिका कैसा था, मरा हुआ था। और वास्तव में आपने कोशिका को देखा भी नहीं था, आपने केवल कोशिका के भित्ति को देख लिया और आपने बोल दिया गुरुजी यही क्या है, कोशिका है। लेकिन आपका शिष्य, आपका चेला देखिए क्या कर दिया, कोशिका का खोज कर दिया, उनमें कैसा कोशिका, जीवित कोशिका का खोज कर दिया है ऐसा में। तो ये था रॉबर्ट हुक की कहानी। अब आते हैं इसके बाद कौन वैज्ञानिक, लेeuwenhoek, जिसका नाम है पूरा एंटोवान लेeuwenhoek। क्या नाम है इसका, देखो यहां लिखा हुआ एंटोनी वान लेeuwenhoek। क्या नाम है, एंटोनी वान लेeuwenhoek। आइए इसके बारे में जानते। तो सबको क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक के बारे में पता चला, उन्होंने कैसे कोशिका खोज किया, मृत कोशिका खोज किया, उसका नाम क्या रखा, कॉर्क कोशिका रखा। चलिए आइए थोड़ा पढ़ते हैं लेeuwenhoek। ये है आपके साइंटिस्ट लेeuwenhoek, पहचान लीजिए बढ़िया से। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट दिखेगा आपको, ये भारत का बहुत कम साइंटिस्ट है, ये सब उधर का ही साइंटिस्ट। ठीक है, तो लेeuwenhoek का पूरा नाम क्या है, एंटोनी वान लेeuwenhoek। इसका जन्म कब हुआ था और मृत्यु 1723 ईस्वी में। ठीक है, और ये थे आपके लेeuwenhoek वैज्ञानिक। और इन्होंने क्या किया, कैसे पहले उसका संसाधन बनाया, जितना क्वालिटी का इसका गुरुजी बनाया था, उससे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया, ये भी बेचारा खुद से बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया। और क्या किया, कोशिका को फिर से देखना शुरू किया। देखो इसका माइक्रोस्कोप कितना अच्छा है। इस प्रकार के माइक्रोस्कोप बना लिए कौन, लेeuwenhoek। इस माइक्रोस्कोप क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इस प्रकार के माइक्रोस्कोप को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर लिया कौन, लेeuwenhoek। इसका पूरा नाम क्या है, एंटोनी वान लेeuwenhoek। तब जाके इन्होंने जब सेल को देखा, तब इस प्रकार का सेल दिखा। देखो यह सेल जिंदा था कि मरा हुआ था, जिंदा सेल था, जीवित कोशिका था। और इन्होंने मानव के सेल को नहीं देखा, पेड़ पौधे के सेल को नहीं देखा, बल्कि एक पानी के कीचड़ में, गंदे पानी में बैक्टीरिया को देखा। किसको देखा, तुम्हारे पास लाओ तुम्हारा सेल देखते हैं, नहीं। किसी गंदे जगह गया, कहा कि यहाँ भी कोई ना कोई जीव होगा, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई जगत खा लेने जहां कोई जीव नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ जीव है, मिट्टी में है, मिट्टी के ऊपर है, पानी में है, पानी के अंदर है, पानी के ऊपर, हवा में, हर जगह क्या है, कोई ना कोई जीव है। तो इन्होंने गंदे पानी में, पोखर के तालाब के पानी में माइक्रोस्कोप को ले गया और गंदे पानी को कहां डाला, स्लाइड पर डाला, और माइक्रोस्कोप से देखा, इस प्रकार का कुछ सेल दिखा, और वो हुकुर हुकुर कर रहा था, मतलब चल रहा था। असल में
कहा कि वाह, हमने कैसा कोशिका देख लिया, जीवित कोशिका जो चलता है। तो पहली बार जीवित कोशिका का खोज कौन किया? लेवेनहुक, एंटोनी वान लेवेनहुक। कब किया था? बहुत अच्छा, तुम लोग को भी याद है कब किया था? 1674 ईस्वी में। तो उन्होंने और भी कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस और भी तरह तरह के सेल को देखा। समझ में? जब तुम लोग के पास माइक्रोस्कोप आ जाएगा और तुम मिट्टी को उठा लेगा और मिट्टी में देखेगा बैक्टीरिया दौड़ रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तुम लोग को देखने में कितना अच्छा लगेगा। हम बैक्टीरिया को देख रहे हैं। तो सोचो, इन्होंने लाइफ में पहली बार देखा पूरे, तुम बैक्टीरिया कहा इधर आ रहा है, उधर जाओ। तो इन्होंने लाइफ में पहली बार देखा, तो सोचो इसको कितना मजा आता होगा ना। इन्होंने क्या किया, और सारे बहुत बैक्टीरिया वायरस को देखा, लेकिन इन्होंने कभी मानव की कोशिका को देखा। जीवित कोशिका को देखा, वास्तव में कोशिका को देखा, लेकिन कैसे कोशिका को? सूक्ष्म जीव के कोशिका को देखा, छोटे छोटे जीव के कोशिका को इन्होंने देखा। ठीक है, तो ये था, ये सबसे पहला इन्होंने सेल देखा जिसका नाम था बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरिया है, ऐसा ही बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ऐसा ही सेल को पहली बार कौन देखा था? लेवेनहुक ने देखा। तो ये आपका बैक्टीरियल सेल हो गया। कौन सा सेल? समझ में? हाँ, चलिए अब चलते हैं किसके ऊपर? रॉबर्ट ब्राउन। बताओ इसका जन्म कब हुआ था? चलिए आपको बताते हैं कि कोशिका के अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें एक नाम है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो कोशिका के अंदर केंद्रक के अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, किसने? वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किसको देखा था? केंद्रक को देखा, और देखा कि यह कोशिका के किसमें है? बीच में है। और कैसा दिख रहा है? ये गोलाकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? गोलाकार। इस प्रकार से कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना है, और इस रचना को इन्होंने क्या बोल दिया कि यही क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? केंद्रक। क्या है? तो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर बीच में एक गोलाकार रचना होता है, इसका ही नाम रॉबर्ट ब्राउन ने क्या रखा? कब रखा था? 1831 में। बस इतना ही रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि हम कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना को देखे हैं, और जिसका नाम क्या रख दिया? हम केंद्रक रख दिए। ठीक है, देखो क्या? न्यूक्लियस। इसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट। कब किया था? चलिए, और एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है? बोलो जल्दी से। तो सन 1839 ईस्वी में जोहान्स ई पुरकिंजे, इसका पूरा नाम क्या है? जोहान्स ई पुरकिंजे ने बताया कि जो सेल होता है ना, उसके अंदर कुछ लिक्विड पदार्थ होते हैं। इस प्रकार से तरल पदार्थ होते हैं। तरल मतलब ना गाढ़ा ना मोटा, अर्ध तरल, सेमी लिक्विड उसको बोला जाता है। चटनी के जैसा होता है, ना मोटा ना पतला। और इसी द्रव पदार्थ को क्या बोला इन्होंने? जीव द्रव कहा। क्या कहा? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? तो यह कहाँ रहता है? कोशिका के अंदर। किस अवस्था में? अर्ध तरल पदार्थ के रूप में रहता है। इस प्रकार से अर्ध तरल के रूप में क्या रहता है? कोशिका के अंदर बड़ा हुआ रहता है, और इसी का नाम पुरकिंजे ने क्या बताया? जीव द्रव है। क्योंकि यह द्रव जो पदार्थ है, इसमें क्या है? जीव है। क्या है? जीव है। और यही जीव द्रव क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। देखो, ये इसके अंदर जो द्रव पदार्थ देख रहे हैं, इसी द्रव का नाम उन्होंने क्या बोला? जीव द्रव। क्या बोला? ये कहाँ होते हैं? कोशिका के अंदर होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? अर्ध तरल पदार्थ के रूप में होते हैं। किस रूप में? अर्ध तरल पदार्थ के रूप में होते हैं।